नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित पाठ है बस की यात्रा। इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर करने जा रहे हैं और बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सीखते रहिए मेरे साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, कारण बताओ, जो पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर 13 पर दिया गया है। इसमें पहला प्रश्न है दिया हुआ बच्चों कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर है कि लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए पैदा हुई क्योंकि वह अपनी जान को खतरे में डालकर भी यात्रा कर रहा था। बस के टायर बहुत घिस चुके थे और पुलिया पर टायर पंचर हो गया। अरे बच्चों, क्या हुआ था? पुलिया पर जो बस है, टायर जो हो गया था उसका, जो बस था उसका क्या हो गया था? टायर पंचर हो गया था। और अगर बस तेज चल रही होती तो वह नाले में गिर सकती थी और सबकी जान भी जा सकती थी। इसके बावजूद हिस्सेदार साहब डर नहीं रहे थे। लेखक को लगा कि उसमें साहस और त्याग की भावना है। दूसरों की सुरक्षा के लिए जोखिम उठाने वाला बहुत महान होता है। इसीलिए लेखक के मन में उसके लिए श्रद्धा जग गई। प्यारे बच्चों, इसका ये सही उत्तर होगा ना। आप इसको आप नोट्स कॉपी में उतार लेंगे या आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा कि लोगों ने यह सलाह लेखक को इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। रास्ते में बस कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती है। बस यात्रियों को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी, यह कहना मुश्किल था। इसलिए लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, है ना। लोगों ने यह सलाह इसीलिए दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ऐसा जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? प्यारे बच्चों, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब पूरी बस जोर की आवाज करती हुई हिलने लगी। ऐसे में लेखक और उसके मित्रों को लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, कह रहे कि गजब हो गया, एह, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है कि लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि देखने में वह बहुत पुरानी और खटारा लग रही थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि यह विश्वास करना कठिन था कि यह यात्रा पूरी कर सकेगी। इसलिए लेखक ने जब कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि क्या यह बस चलती भी है, तो उसके उत्तर ने लेखक को चकित कर दिया। तो इस प्रकार यह जो आंसर होगा बच्चों, यह सही आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों पांचवा। कह रहा है कि जब मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्या है प्रश्न? है कह रहा है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि बस की हालत अत्यंत खराब थी। बस की हालत अत्यंत खराब थी और उसे किसी तरह जबरदस्ती चलाया जा रहा था। लेखक को डर था कि कभी भी बस की ब्रेक फेल हो सकती है ना, या कोई पुर्जा टूट सकता है। इस भय के कारण रास्ते में आने वाला हर पेड़ उसे ऐसा लगता
मानो बस उससे टकरा जाएगी, इसलिए लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो प्यारे बच्चों, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब पाठ से आगे है, पृष्ठ संख्या 13 पर है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में मार्च 1930 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुआ था। उस समय देश की जनता अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी जी रही थी। अंग्रेजों ने नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं पर भी कर लगा दिया था, यानी उस पर टैक्स लगा दिया था। इसके विरोध में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और समुद्र तक, है ना, समुद्र तट तक पर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया, है ना। इस प्रकार इस आंदोलन को दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह भी कहा है ना। तो इसका बच्चों इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि दूसरा नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा कि व्यंग्यकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग बस की जर्जर अवस्था के संदर्भ में किया है। बस के सभी पुर्जे खराब होने के बावजूद किसी तरह मिलकर चल रहे थे। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ मानो बस के सभी हिस्से अपनी आप आपसी मतभेद भुलाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह एकजुट हो गए हो। ठीक वैसे ही जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय जनता एक साथ खड़ी हुई थी। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चों जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही सभी चैप्टरों का उत्तर कर रहा हूं एक एक करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, जो कि प्रश्न नंबर तीसरा है। तरह की अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों पर लेख लिखिए। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा कि पिछले वर्ष मैं अपने विद्यालय के साथ आगरा भ्रमण पर गया था। हमारी बस में 40 विद्यार्थी और 4 शिक्षक थे। यात्रा के दौरान हम सभी बहुत खुश थे और गाने बजाने में समय बीत गया। रास्ते में भोजन करने के बाद हम सो गए। अचानक जंगल के पास बस का टायर पंचर हो गया और कुछ लुटेरों ने हमसे पैसे छीन लिए। हम सब डर गए। बाद में प्रधानाचार्य के निर्देशक पर हम होटल में रुके। अगली सुबह अगली सुबह सब कुछ सामान्य हो गया और हम ताजमहल देखने गए। यह यात्रा डर और आनंद दोनों से भरी रही। प्यारे बच्चों, इस तरह इसका खट्टे मीठे अनुभव पर हमने एक लेख लिखा। आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मन बहलाना, पृष्ठ संख्या 13 पर दिया गया है प्रश्न ये। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों कि यदि बस जीवित प्राणी होती तो वह अपनी व्यथा कैसे व्यक्त करती। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा कि यदि बस जीवित होती तो वह कहती कि उसका शरीर पूरी तरह जर्जर हो चुका है। उसके टायर, खिड़कियां और लाइटें सब खराब हो चुकी है। भारी बोझ के कारण उसका हर अंग दर्द करता है। फिर भी मालिक उस पर दया नहीं करता और अधिक सवारियां भर देता है। बच्चों, इसका इस तरीके से सही उत्तर होगा। अब है भाषा की बात, जो कि पृष्ठ नंबर 14 पे दिया गया है बच्चों। इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। तो इसमें सही जो प्रश्न है, कह रहे कि बस, वस और बस, 3 शब्द है बच्चों, आप देख सकते हैं। पहला है वस, दूसरा है वस, तीसरा है बस, है ना। इस प्रकार से 3 शब्द है। इसमें बस सवारी के अर्थ में, वस अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। इस प्रकार से कुछ यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही उत्तर होगा जिसमें पहला है बस, यानी सवारी के अर्थ में कि चलती बस से उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। और दूसरा है कि बस चलते ही ठंडी हवा के झोंके आने लगे। इसी का वश का मतलब होता है अधीनता बच्चों। इसका सही अर्थ में इसका होगा कि ईश्वर की इच्छा मनुष्य के वश में नहीं है, और आजकल संतान पर माता पिता का वश नहीं चलता। वहीं जो तीसरा है बस मतलब होता है पर्याप्त। इसका है कि बस करो, कितना बोलोगे, है ना। अरे भाई अब बस भी करो,
कितना खाओगे? तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा बच्चों। अब है इसमें दूसरा प्रश्न कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना में इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की से आदि शब्द वाक्यों के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह जब दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है, की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो प्यारे बच्चों, इसका कारक चिन्ह से जुड़े जो वाक्य हैं हमने यहाँ पे लिखा है। कह रहे कि डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत चलो। दूसरा है कि यह बस पूजा के योग थी। और तीसरा है पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। इस प्रकार है ना, और की योजक से शब्द बनने वाले वक्त जो है ना, यहाँ पे दिए गए हैं। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। और चौथा है बच्चों यहाँ पे कि हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। इस प्रकार बच्चों इसका सही उत्तर होगा। इसमें तीसरा है जिसका सही उत्तर है कि यहाँ पे प्रश्न है यहाँ पे कि हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गति बताती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि वाक्यों में प्रयोग कीजिए, है ना बच्चों। तो इसको सही उत्तर क्या होगा? तो वाक्यों में हमने प्रयोग किया, जैसे चलना का, हम रोज सुबह पार्क में चलते हैं, सही है ना। दौड़ना का होगा बच्चों कि बच्चा मैदान में दौड़ रहा है। और रुकना का है कि गाड़ी अचानक रुक गई। और घूमना, इसका इसका वाक्य में है कि हम शाम को बाजार घूमने गए। तो इसका इस प्रकार से सही उत्तर होगा। अब चौथा है कि कह रहा है कि कांच बहुत कम बचे, जो बचे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में वच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, इस एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में, है ना। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे जल है बच्चों, तो इसका है जल की कमी से धरती जल रही है ना। जैसे यहाँ पे हमने 2 बार इसको लिया है जल, और यहाँ भी जल, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। हार, एक बार हार को हम देखते हैं तो यहाँ पे हार के बावजूद उसे विजेता का हार मिला, है ना। तो इस प्रकार हमने दो शब्द को मतलब दो शब्द को अलग अलग अर्थों में हमने इसको लिया है। पांचवा है बच्चों जिसका सही उत्तर होगा, है ना, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है ना, 3, 5, 10 और गुणवाचक विशेषण है, सुंदर, परिश्रमी और ईमानदार। तो इसका संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण को अलग अलग करना था बच्चों, तो ये इसका सही उत्तर होगा। यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अगर वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच पाए। आशा करते हैं बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।